दोस्तों नमस्कार। अगर आदमी दुर्भाग्यवश अगर प्राकृतिक रूप से ब्लाइंड होना, अंधा होना, तो भगवान उसके कोई न कोई दूसरे ज्ञान के केंद्र दिव्य बना देते हैं। इसलिए भारत में हम उसको दिव्यांग कहा जाता है। इस तरह के जो भी मिसफॉर्चून वाले लोग होते हैं। लेकिन नेपाल की जहाँ तक बात करूँ मैं, अगर केपी शर्मा ओली जी की बात करूँ मैं, तो जिस हालात में वो अपनी जनता अपने ही कृषि मंत्रालय के रिपोर्ट को इग्नोर कर रहे हैं, वो भी चीन के प्यार में पागल होकर, ये कहीं ना कहीं नेपाली जनता, नेपाल और वहाँ के हुक्मरानों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से चाइना नेपाल के ज़मीन को का अधिग्रहण कर रहा है, किसी किसी बहाने से उस पर अपना अधिकार जमा रहा है, और सुनने में ये भी आया है कि अब वो अपने चेक पोस्ट और मिलिट्री पोस्ट तक बनाने को तैयार है। और ये हम बताएंगे आपको पुख्ता सबूत के साथ कि किस तरीके से उनके ही अपने मंत्रालय की रिपोर्ट है, वो कृषि मंत्रालय ऑफ नेपाल, और उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट लास्ट ईयर समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर नेपाली गवर्नमेंट को सौंपी गई। उसमें ये कहा गया कि 11 नदियों का रुख जो है वो तिब्बत से नेपाल में आने वाली नदियों का रुख मोड़ दिया गया है, उनका मुहाना बदल दिया गया है। और उस को करने के दौरान नेपाल के 4 जिलों के लगभग 36 हेक्टेयर ज़मीन चीन ने नेपाल का कब्जा कर लिया है। वो ज़िले हैं हुमला, रसुआ, सिंधुपाल्चोक और खुवासभा। इन 4 जिलों के 36 हेक्टेयर। मैं बताना चाहता हूँ केपी शर्मा ओली जी को, ये बस अभी शुरुआत है। अभी चाइना धीरे धीरे, अभी तो नाखून पकड़ा है, वो अभी आके आपकी हथेली और उसके बाद आपके बाजुओं को पकड़ के उखाड़ लेगा, और उसके बाद नेपाल में कुछ बचेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ये कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है, और इनमें से 36 हेक्टेयर ज़मीन उसने हड़प लिया है। उसके बावजूद जिस तरीके से केपी शर्मा ओली अंधभक्ति कर रहे हैं शी जिनपिंग का, वो कहीं से नेपाली जनता के लिए जायज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से उनके देश में अपने अंतर विरोधों के कारण ये सब काम करवाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये विचारधारा की एकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे और चंद टुकड़े जो चाइना के द्वारा फेंके गए हैं केपी शर्मा ओली, उस पैसे का जोर है जो अपने भूभाग की वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और वो मुफ्त में उनको दिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं नेपाली जनता, नेपाली जो अस्मिता है, जो हिंदू अस्मिता है वहाँ पे, उसका कत्लेआम है, और शरेआम उसका कत्ल किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, बात नेपाल के तमाम संगठनों की करें अगर, तो जनता समाजवादी पार्टी, जिसके नेता प्रशांत गुप्ता, असलम खान वगैरह जितने भी हैं, ये बड़े नेता, ये सब विरोध कर रहे हैं इसका, लेकिन उसका रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ रहा हमारे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पे। दूसरा, नेपाली कांग्रेस के नेता बैजनाथ शाही और जितने इनके साथी हैं, ये भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको पता ही होगा जिस कदर इनकी खुद की पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में, इनका विरोध और दूसरा धड़ा जो है वो इनके इस्तीफे तक की मांग कर रहा था, उसकी वजह से वो फिर से चाइना के फेंके हुए रोटी पे इतराते हुए और भारत से जिस तरीके के संबंधों में खटास लेके आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मुनाफे का सौदा साबित नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे रिलेशन है, उस तरीके से नेपाल और चाइना के कभी हो ही नहीं सकते। क्योंकि चाइना की जिस तरह की विस्तारवादी नीति है और जिस तरह की उसकी आर्मी है, नेपाल कहीं नहीं टिकेगा। अगर वो जो ज़मीन ले लेगा वो ले ही लेगा। नेपाल की औकात नहीं, और केपी शर्मा ओली की औकात नहीं जो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए वो कर ले।
जिस तरीके से भारत चाइना का मुंहतोड़ जवाब देता है, वो ना ही ज़रूरत है नेपाल में, और ना ही इस तरह की इकोनॉमी और ना ही इस तरह की लीडरशिप है जो वो करके दिखाए। तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही होना था कि सतर्क रहना था, लेकिन सतर्कता तो है ही नहीं। खैर, जिस तरह का नेग्लिजेंस है, जिस बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से अपने वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के रिपोर्ट को अनदेखा कर रहे हैं और उस चाइना को अपनी ज़मीन दे दिए जा रहे हैं, और उसके चढ़ावे में ही आकर भारत के साथ संबंधों में जिस तरीके की नेगेटिविटी आ रही है, जिस तरीके का गिरता हुआ संबंध का हमारा स्तर है, वो कहीं ना कहीं नेपाली प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल को गर्त में डालने जा रहे हैं।